हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण कुमावत स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेज पे। तो पिछली क्लास में हमने अभ्यास 8.1 के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। उससे आगे आज क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं। अपन को दे रखा है यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो देखना है होता है या नहीं होता, अपन को जांच करनी है। तो अपन को दे क्या रखा है, अपन को दे रखा है 3 कोट ए बराबर 4। तो यहां से कोट ए बराबर 4/3 यानी कोट ए की वैल्यू दे रखी है। तो देखते हैं कोट के दो भुजाओं का अनुपात होता है लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। साइन कोस टेन, टेन का उल्टा कोट, तो टेन का उल्टा कोट हो गया आधार बटे लंब, यानी कोट ए बराबर आधार बटे लंब, जो कि अपन को दे रखा है कितना 4/3। यहां से आधार अपन को 4 मिल गया, लंब 3 मिल गया। अपन को तीसरी भुजा कर्ण ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार लंब पड़ा है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, आधार कितना 4 का स्क्वायर प्लस लंब 3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। कर्ण बराबर अंडर में 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण अपन को मिल गया कितना 5। अब तीनों भुजा अपने पास पड़ी है। अपन को क्या ज्ञात करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है या नहीं, ये देखते हैं। तो जांच करते हैं। अपने पास तीनों साइडें पड़ी है, देखते हैं टेन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है लाल बटे कक्का से। साइन कोस टेन, टेन किसका होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, टेन है बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब क्या है 3, आधार 4, यानी टेन ए की वैल्यू 3/4। तो टेन ए की जगह रख दूं 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या 3/4, यहाँ स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कोस ए, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब कोस की वैल्यू निकालें यहां से, तो कोस ए लाल बटे कक्का से कोस किसका, आधार बटे कर्ण का अनुपात, आधार बटे कर्ण। आधार कितना अपने पास, आधार 4 कर्ण 5। साइन की भी वैल्यू निकाल दे, तो साइन लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है। लंब अपने पास कितना 3 है और कर्ण 5। टेन ए की कोस ए की साइन ए की वैल्यु अपने पास पड़ी है। तो इधर कोस स्क्वायर है, कोस ए की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ गया 16, ये आ गया 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस 9 बटे 16। 16 से 16 कट गया, इधर 16 में से 9 गए 7/25। अब देखिए आगे 16 में से 9 गए 7 अपॉन में 16 9 25 बराबर इधर भी 7/25। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच करना था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है या नहीं, ये जांच करना था। तो हमने जांच किया LHS बराबर RHS, दोनों 7/25, इधर भी 7/25, यानी अपना क्वेश्चन सही है कि ये बराबर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और यदि tan a बराबर 1/√3 है तो अपन को किसका मान ज्ञात करना है, sin a cos a प्लस cos a sin c का मान ज्ञात करना। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और थीटा a के लिए tan का मान दे रखा है। अपन को एक तो थीटा a गणना करनी है और दूसरी थीटा c से। तो सबसे पहले त्रिभुज बना दूं मैं, अपन को दे रखा है त्रिभुज एबीसी, एबीसी में कोण भी समकोण हो गया। इसमें दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है tan a बराबर 1/√3, यानी tan किसका अनुपात होता है, tan होता है लंब बटे आधार का। लंब दे रखा है, आधार दे रखा है,
तो लंब थीटा ए की गणना हो रही है, तो ए के ठीक सामने लंब हो गया एक, और आधार अंडर रूट 3। तो तीसरी भुजा अपन को ज्ञात करनी जो क्या है, कर्ण है। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या दे रखा है, आधार दे √3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब ए का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 3 प्लस ए का स्क्वायर 1, यानी कर्ण बराबर आ गया अपने अंडर रूट 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी कर्ण कितना आ गया 2। तीनों ही साइड अपने पास पड़ी है। तो अब साइन ए का मान ज्ञात करें, अपन को सिद्ध ज्ञात क्या करना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो सबसे पहले मैं साइन ए की वैल्यू बता दूं। साइन ए, साइन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण का। तो लंब क्या है, लंब इसमें 1 कर्ण 2 और आधार अंडर रूट 3। तो लंब बटे कर्ण, लंब 1 बटे कर्ण 2। साइन ए की वैल्यू, फिर कोस ए की वैल्यू, कोस ए, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है √3 बटे कर्ण 2। फिर थीटा सी के लिए, तो इसी त्रिभुज में अब किसकी गणना हो रही है, कोण सी के लिए गणना हो रही है। तो ये लंब में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आधार में, और ये कर्ण में। तो अपने पास अब ये तो कोण ए के लिए था, अब मैं कोण सी के लिए लंब हो जाएगा √3, आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। तो साइन ए और कोस ए की गणना हमने कर ली, मान ज्ञात कर लिए। अब मैं कोस सी का, कोस सी, कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो कोण सी के लिए आधार बटे कर्ण, आधार 1 बटे 2, यानी कोस सी की वैल्यू 1 बटे 2। फिर साइन सी की वैल्यू, साइन सी, साइन किसका होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा सी के लिए लंब क्या है, √3 बटे कर्ण 2। अपने पास साइन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और साइन सी की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। तो अब रखते हैं, ज्यादा वैल्यू है उसकी रख दे। तो अपने पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू ज्ञात करनी। तो साइन ए का मान कितना, 1 बटे 2 इंटू कोस सी की वैल्यू 1 बटे 2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3 बटे 2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3 बटे 2। तो 1 बटे 2 इंटू 1 बटे 2, 1 बटा 4 प्लस √3 इंटू √3, अंडर हट जाएगा 3 बटे 4 बराबर 4 बटे 4 ए। कितनी वैल्यू आ गई इसके, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो देखो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू ज्ञात करनी। पिछले में हमने कोस ए की वैल्यू ज्ञात की जो √3 बटे 2 थी, कोस सी की वैल्यू 1 बटे 2 थी, और साइन ए की वैल्यू 1 बटे 2 और कोस सी की वैल्यू साइन सी की वैल्यू √3 बटे 2 हमने ज्ञात की थी। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ। अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी। कोस ए की वैल्यू कितनी, √3 बटे 2 और कोस सी की वैल्यू इंटू 1 बटा 2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1 बटे 2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3 बटे 2। √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू √3 2 इंटू 2 4, √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, और पहले वाले की वैल्यू 1। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, अपन को क्या दे रखा है, PR प्लस का QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अपन को ज्ञात क्या करना, साइन P कोस P और tan P की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपन को जो दे रखा है एक त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q समकोण, कोण Q है वो समकोण है, और क्या दे रखा है, अपन को एक दे रखी है इक्वेशन दे रखी है PR प्लस का QR बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो नाम। अब और वैल्यू दे रखी है अपन को PQ की, कितनी, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। वैल्यू साइन ए की
साइन पी की, कोस पी की और टेन पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपने पास जो दे रखी है पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें कौन पी की बात हो रही है, यानी पी के लिए लंब आधार कर्ण, कौन पी के लिए जो लंब है तो हो जाएगा क्यू आर आधार पी क्यू कर्ण पी आर। अब अपन को पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण दे रखा है पी आर स्क्वायर बराबर लंब क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू का स्क्वायर। अब अपने पास पी क्यू की वैल्यू पड़ी है तो क्यू आर को इधर ले आओ, तो ये जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू पड़ी है, क्यू आर को इधर रहना है, इधर हो जाएगा माइनस का क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सौ समीकरण लग जाएगी। सौ समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में के साथ मल्टीपल ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये जाएगा पी आर एक बार प्लस में क्यू आर और एक बार पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब देखो समीकरण एक देखो, अपने पास पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 पड़ी है, तो मैं लिख दूं समीकरण एक से, समीकरण एक से समीकरण एक में किसकी वैल्यू है पी आर प्लस क्यू आर की जगह मैं 25 लिख दूं, 25 कोष्टक पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, ये कट गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब यहां से पी आर या क्यू आर किसी भी एक की वैल्यू निकाल दो, तो यहां से पी आर बराबर 1 प्लस क्यू आर। अब समीकरण एक में पी आर की वैल्यू रख दो, तो समीकरण एक क्या है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी आर की जगह 1 प्लस क्यू आर लिख दो, 1 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो ये 1 प्लस 2 क्यू आर बराबर 25, तो ये हो गया एक उधर भेज दें 2 क्यू आर बराबर 25 माइनस 1, ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 25 में 24 और 2 इधर मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ गया 12, यानी क्यू आर की वैल्यू अपने पास आ गई, क्यू और आर आ गया 12, लंब 12 आ गया और पी क्यू अपन को दे रखा था 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, यानी कर्ण आ जाएगा 13 पाइथागोरस प्रमेय से। अब अपन को साइन ए की वैल्यू, कोस ए, साइन पी की, कोस पी की, टेन पी की वैल्यू, यानी अपन को लाल बटे कक्का से देखना साइन किसका अनुपात होता है, कोस किसका और टेन किसका। अब पी थीटा ए के लिए गणना कर रखी है, तो यहां से सारे की वैल्यू अपने पास पड़ी है, तो इधर देख लें साइन लाल बटे कक्का से लंब बटे साइन पी क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया 12 बटे 13, 12 बटे 13 इसकी वैल्यू आ गई। फिर कोस पी होता है आधार बटे कर्ण, आधार 5 कर्ण 13, फिर टेन पी, टेन क्या होता है साइन कोस लंब, यानी लंब बटे आधार, लंब कितना लंब अपने पास दे रखा 12 आधार 5 यानी 12 बटे 5। इस प्रकार हमने साइन पी की, कोस पी की और टेन पी की वैल्यू ज्ञात कर ली। उसके बाद में चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य और कारण की पुष्टि भी देनी। तो अपन को दे रखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखें tan a किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जिस ये अपन को tan a का मान सदैव 1 से कम बताया हुआ है, लेकिन लंब बटे आधार tan भुजाओं का अनुपात होता है, तो जिस दिन लंब बड़ा हो गया आधार से तो tan a का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये कहीं कहीं सत्य होगा कहीं कहीं असत्य, यानी प्रत्येक के लिए सत्य नहीं है, तो अपन लिखेंगे इसका असत्य, ये हो जाएगा असत्य। क्यों हुआ कि जिस दिन लंब बड़ा हो गया आधार से तो tan a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी tan a 1 से
बड़ा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। तो देखें sec इन दो भुजाओं का अनुपात होता है, sec होता है cos का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। तो sec a बराबर अपन को दे रखा है 12/5। ये कथन सत्य है क्योंकि कर्ण बड़ा है, आधार से तो कर्ण बड़ा होता है, तो ये हो सकता है। ये कथन सत्य है क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होते हैं। तो कर्ण यहां अपन को बड़ा दे रखा किससे, आधार से। नेक्स्ट दो ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, कोस ए कोण ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है। तो कोसेकेंट कोट का होता है, कोस का तो कोसाइन होता है, तो ये असत्य होगा, असत्य होगा। कोस ए किसका होता है, कोसाइन ए का होता है, यानी कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप कोस ए होता है, ना कि कोसेकेंट। फिर कोट ए, कोट और ए का गुणनफल कभी नहीं होता, ये भी असत्य है क्योंकि कोट ए जो थीटा का मान होता है जो कभी नहीं होता है, कोट ए इंटू ए। फिर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है या नहीं। तो साइन की दो भुजाओं का अनुपात होता है साइन थीटा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। इसमें देखो अपन को कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है 4, कर्ण दे रखा है 3, जो कि असत्य है क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और इसमें कर्ण छोटा बताया गया, ये भी असत्य है। तो समाप्त करते हैं आज की क्लास। इससे नेक्स्ट वीडियो में अध्याय शुरू करेंगे 8.2। धन्यवाद।